हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अतुल ऑटो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने सिग्निफिकेंट कोलेबोरेशन की घोषणा की है बेंगलुरु बेक्स एक्सपोनेंट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ 15,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करने के चलते, और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है 490 करोड़ रुपए। और इसी शानदार अपडेट के चलते अतुल ऑटो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर कंसोलिडेटेड नंबर देखिए तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 390 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 51 करोड़ रुपए की नेट लॉस में आई है कंपनी। और इसी शानदार अपडेट के चलते यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सीएंट लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर कंसोलिडेटेड नंबर देखें तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1927 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 66 करोड़ रुपए आ चुका है फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 4 में। और दोस्तों, इस कंपनी ने 720 करोड़ रुपए की शेयर बायबैक की भी घोषणा की है। और इसी शानदार अपडेट के चलते सीएंट लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड की ओर से इस कंपनी को 2,917 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और इसी शानदार अपडेट के चलते हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एल लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एल इस कंपनी ने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस में एंट्री कर ली है कोयम्बटूर के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके। और इसी शानदार अपडेट के चलते एल यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,502 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 514 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 11 रुपये पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड को देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 30 अप्रैल 2026। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 13,544 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,033 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इस फाइनल डिविडेंड को देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 3 जुलाई 2026। और इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 12,171 करोड़ रुपए आया है।
और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,530 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड इस कंपनी ने इशू किए हैं 2.2 बिलियन यूएस डॉलर गारंटीज। किस लिए? टू फंड ईवीको एक्विजिशन। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा मोटर्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।